ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज का मसला हल हुआ है? एक बार इनकन्वीनियंस होपफुली आपने रिलैक्स भी कर लिया। बोर्ड पे आ जाए सर। तो 8000 यूनिट्स हमें काफी महंगे पड़े। चले सर जी, जहाँ पहुंचे मैं इसे दोबारा शुरू करता हूँ, शुरू से बल्कि शुरू कर। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? 8000 यूनिट्स का ऑर्डर है। पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है। पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है सर। मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट हम ढूंढ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपने अपने अपने आप से पूछा, अपने अपने आप से पूछा, क्या उस रॉ मटेरियल जो इन यूनिट्स को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है? अगर तो आंसर है नो, तो आप करंट परचेज प्राइस विच इज आल्सो कॉल्ड एज करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उस प्राइस पे मार्केट से खरीदेंगे और दैट प्राइस विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। देन हम आगे थे कि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो इससे पहले कि आप उसे इस्तेमाल करने का डिसीजन लें, आप नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछेंगे कि क्या जो मटेरियल आपने इन 8000 यूनिट्स पे लगाना है क्या वो रेगुलर यूज में है? मतलब रेगुलर यूज का ये है कि अगर इन 8000 यूनिट्स पे ना लगाया तो क्या कहीं और भी लग सकता है? तो आंसर कैन बी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यस? यहाँ भी लग जाता है, नहीं लगेगा तो कहीं और भी इस्तेमाल हो जाएगा। और अगर नो है तो इसकी मीन्स स्टॉक में तो पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है, मीन्स कि इस्तेमाल अगर होगा तो इन्हीं 8000 यूनिट्स पे होगा, अदरवाइज नॉर्मल प्रोडक्शन पर अब इस्तेमाल नहीं होता। उसकी मैं एक एग्जांपल बता रहा था। लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि हम इस वक्त 2022 में ये 8000 यूनिट्स का डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, हमें ऑर्डर जो मिला 2022 में मिला और लेट्स अज्यूम हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है जो इन 8000 यूनिट्स पे हमने 2019 में फॉर एग्जांपल परचेज किया था अपनी उस वक्त प्रोडक्शन के लिए, लेकिन सपोज सारा इस्तेमाल नहीं हो सका था, कुछ रॉ मटेरियल स्टॉक में बच गया था। ठीक है, अब रेगुलर यूज में ना होने का मतलब कि 2019 से पड़ा है और 2022 आ गया है, और अदरवाइज का मतलब इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये जो यूनिट्स हमें बनाने पड़ रहे हैं, इन यूनिट्स पे लेट्स अज्यूम ये इस्तेमाल हो सकता है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है इसमें? इस वक्त ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़े साथ हैं? जी, अब ये नो समझ आता है? नो, एक यस और एक नो का जरा मीनिंग बता दें अपने लफ्जों में। पहला यस, दूसरा नो। स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं। दो यस का मीनिंग, स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में है। रेगुलर यूज में है मींस इधर भी इस्तेमाल हो जाएगा और अदरवाइज भी इस्तेमाल हो जाता है, हो जाएगा। अब पहले आ जाए जरा दो यस की तरफ। अब आप अगर इन 8000 यूनिट्स पे अपना ये मटेरियल जो रेगुलर यूज में है उठा के लगा लेंगे, तो उन यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल जहां ये अदरवाइज भी इस्तेमाल होता है वो कहां से जाके लाएंगे? क्या ये रेगुलर यूज में है? इधर भी लग जाता है, उधर भी लग जाता है। अब आपने फॉर एग्जांपल ये डिसीजन लिया है कि हमने 8000 यूनिट्स बनाने हैं, आप ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो 8000 यूनिट्स को बनाने के लिए आप ये रॉ मटेरियल उठाएंगे, कहाँ लगा लेंगे? तो उन यूनिट्स पे जो अदरवाइज बनते हैं उन पे भी तो ये लग सकता था। तो आपकी इस डिसीजन की वजह से कि ये रॉ मटेरियल हमने इन 8000 यूनिट्स पे इस्तेमाल करना है, उन यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल फिर कहाँ से अवेलेबल होगा जिन पे अदरवाइज भी ये मटेरियल लग सकता था। तो आपकी इस डिसीजन की वजह से कि 8000 यूनिट्स पे हमने ये मटेरियल लगाना है, क्या अदरवाइज जो यूनिट्स बनते थे या बनेंगे उनके लिए फिर मटेरियल आपको मार्केट से जाके खरीदना पड़ेगा?
क्या इस वक्त स्टॉक आपके पास अवेलेबल है? क्या ये रेगुलर यूज में है? अगर विजुलाइज करें रेगुलर यूज में है, आपने उससे उठाया और कहाँ लगा देंगे, तो क्या ये कम हो जाएगा? 8000 यूनिट्स तक का जो रॉ मटेरियल होगा वापस शोरूम से खत्म हो जाएगा। तो क्या ये कहीं अदरवाइज भी लगता है? तो उन यूनिट्स का रॉ मटेरियल फिर कहाँ से आएगा? तो आपकी इस डिसीजन की वजह से कि आपने ये रेगुलर यूज वाला मटेरियल अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करना है, क्या इस डिसीजन की वजह से आपको ये रॉ मटेरियल फिर मार्केट जाके उन यूनिट्स के लिए खरीदना पड़ेगा जिन पे भी अदरवाइज भी ये लग जाता है? अगर फॉर एग्जांपल आप इस रॉ मटेरियल को 8000 यूनिट्स पे इस्तेमाल ना करें, तो क्या ये अदरवाइज यूज हो जाएगा? और देर पर आपको कहाँ नहीं जाना पड़ेगा? मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, करंट परचेज प्राइस पे नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसे उठा के अपने इन 8000 यूनिट्स पे लगा लिया और ये रेगुलर यूज में है, तो आप तो ये उठा के लगा लेंगे। लेकिन आपकी इस डिसीजन से कि इसको उठा के मैंने 8000 यूनिट्स पे लगाना है, आपको अपनी अदरवाइज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स के लिए कहाँ जाके किस प्राइस पे खरीदना पड़ेगा? क्या इस रॉ मटेरियल को उठाने के कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? आपको फिर करंट मार्केट प्राइस पे अदरवाइज अपनी प्रोडक्शन के लिए मार्केट से जाके खरीदना पड़ेगा। अगर हम इन 8000 यूनिट्स को ना बनाएं तो हमें कहाँ जाके नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर बनाएं तो यकीनन ये उठा लेंगे, लेकिन हमारे इस डिसीजन से कि ये उठा के इधर लगाना है, अदरवाइज जहाँ यूज होता है वहां के लिए हमारे पास मटेरियल कहाँ से आएगा? तो क्या इस डिसीजन से कि हमने इसे उठा के अपने यूनिट्स पे लगाना है, हमें मार्केट से जाके अप टू द एक्सटेंट ऑफ 8000 यूनिट जितना रॉ मटेरियल लगना है, हमें मार्केट से जाके करंट परचेज प्राइस पे खरीदना पड़ेगा? तो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस मटेरियल फॉर दीज 8000 यूनिट्स? नहीं डेफिनेटली आप देखें 8000 यूनिट्स पे अगर लगाएंगे तो यूज हो जाएगा। एक डिसीजन आपने ये मैंने लेता है 8000 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा? फिर कहाँ इस्तेमाल हो जाएगा? लेकिन अगर इसे आपने इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने इसे इस्तेमाल कर लिया, तो क्या अदरवाइज जो यूनिट्स बन रहे हैं उनके लिए मटेरियल आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा? देखिए एक चीज और भी मैं जरा लिख लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल एक स्टोर रूम बना रहा हूं और इस वक्त ना हम यस पे अभी नो वाली बात को दोबारा करते हैं। पहले यस का था, रिवाइज कर लें। दूसरे यस का मतलब क्या था? अब में रॉ मटेरियल पड़ा है, आपने इसे खरीदा था एट अ कॉस्ट ऑफ, खरीदा होगा वैसे, एट परचेज कॉस्ट ऑफ सपोज 15 पर केजी। शोरूम में पड़ा 15 रुपए के हिसाब से आपने खरीद लिया था, आप इसे उठा रहे हैं और अपने 8000 यूनिट्स पे लगा रहे हैं, तो कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा सर। तो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट इसको उठा के इस्तेमाल करने की 15 रुपए है, या हमारी रेलिवेंट कॉस्ट इसको उठा लेने के बाद वो कॉस्ट है जिसपे अब हमें खरीदना पड़ेगा? ये यकीन थोड़ी नई तरीके से बातें हो रही हैं, लेकिन अपना बिजनेस समझे, बिल्कुल रिलैक्स रहें और सही डिसीजंस लें। फॉर एग्जांपल आप इसे उठा के नहीं लगाते, क्या 15 रुपए पर केजी के हिसाब से खर्चा इंकर हो चुका है? हो चुका है सर। अब इसे उठा के आप लगा लें, तो क्या 15 रुपए इज द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस मटेरियल, या दैट cost will be the relevant cost at which you should have to purchase to replace this raw material for the otherwise production जो आपने करनी थी? क्या आपके इस डिसीजन से कि आपने रॉ मटेरियल अपने 8000 यूनिट्स पे लगाना है या नहीं लगाना, ये 15 रुपए केजी वाली कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा? सपोज आप डिसीजन लेते हैं कि मैंने ये 8000 यूनिट्स बनाने हैं, तो अपनी मटेरियल 15 रुपए वाला ही उठाना, 15 रुपए पे खरीदा था, उठा लिया आपने। आप ये डिसीजन लेते हैं हमने ये 8000 यूनिट्स नहीं बनाना,
तो क्या इवन देन 15 रुपीज पर केजी कॉस्ट इंकर हो चुकी है? अगर आप इसे उठा लेंगे और कहाँ लगा लेंगे? 8000 यूनिट्स पे लगा लेंगे, लेकिन फिर 8000 यूनिट्स तक का जितना रॉ मटेरियल होगा वो कम हो जाएगा। ये सही है? फिर वो जो 8000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल अदर माल था, उसको आप कहां से अवेलेबल करेंगे? तो आपके इस डिसीजन से कि आपने ये रॉ मटेरियल 8000 यूनिट्स पे लगाना है, करंट मार्केट प्राइस रेलिवेंट कॉस्ट होगी या वो हिस्टोरिकल कॉस्ट रेलिवेंट होगी जिस पे आपने खरीदा था? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का मीनिंग है कि 15 रुपए पर कॉस्ट है, लेट्स से और महीना पहले खरीदा था, क्या मार्केट प्राइसेस चेंज भी हो जाती हैं? लेट्स से करंट परचेज प्राइस है, करंट परचेज प्राइस सपोज है 18 रुपीज पर केजी। अब देखिए, एक यकीनन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है। जो हो गया है वो हो गया है, हम उन्हीं खर्चों को जमा करते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हैं। क्या जो प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करते हैं वो साल गुजर चुका होता है? स्टेटमेंट फाइनेंशियल एज ऑन बना लेते हैं, वो डेट आ चुकी होती है। लेकिन इस वक्त हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में फ्यूचर की। आपके इस डिसीजन से कि ये रॉ मटेरियल उठा के 8000 यूनिट्स पे लगाना है, क्या इस डिसीजन से, इस डिसीजन को कर लेने के बाद आपको रॉ मटेरियल जो अदरवाइज आपके प्रोडक्शन पे इस्तेमाल होता था वो 15 रुपए के हिसाब से मिलेगा या 18 रुपए के हिसाब से? अगर आप इसे ना उठाएं तो आपको 18 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदना नहीं पड़ेगा, वही वहां इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे उठा लिया और लगा लिया, लेकिन उठा के लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आपको मार्केट जाके 18 रुपए के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। मीन्स उसे, अगर आप ये डिसीजन लेते हैं फाइनल करें कि मैंने ये रॉ मटेरियल नहीं उठाना, तो व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट? नहीं उठाना, नहीं बनाने, कहानी खत्म। हमने यूनिट से नहीं बनाना, हमने यूनिट से नहीं बनाने, उठाना ही नहीं, लगानी नहीं, तो व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट? कहानी खत्म, हमने तो प्रोडक्शन ही नहीं करना। लेकिन अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ मैं 8000 यूनिट्स बनाना चाहता हूँ और स्टॉक अवेलेबल है, रेगुलर यूज में है, उठा लेता हूँ और लगा लेता हूँ, तो जहां अदरवाइज इसने इस्तेमाल होना है वहां के लिए आपको कहां से अवेलेबल करना पड़ेगा? ये 15 पे जरा दोबारा फोकस करें जरा, क्या हम उसे उठा के लगाएं या ना लगाएं, ये 15 रुपए में चेंज आएगा? ये कॉस्ट हम इंकर कर चुके हैं। एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, मैं कुछ वर्ड्स टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूँ यहाँ, ये अभी इंशाल्लाह फर्दर कहाँ डेफिनेशंस वगैरह लिखेंगे वो लिख लेंगे, सिर्फ वर्ड्स जरा वैसे ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कुछ नए नए। एक वर्ड होता है संक कॉस्ट, ऐसा खर्चा जो डूब गया, पास्ट संक, सिंक सैंक संक पता नहीं होता, टू मच डूब गया। क्या ये 15 गया बस? हम इसे पे खरीद चुके हैं, अब मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? इसे यूज कर सकते हैं या फॉर एग्जांपल इसको डिस्पोज ऑफ करके कुछ कमाया जा सकता है सर। 15 गया, अब हमें शायद क्या डिसीजन लेना चाहिए कि इसे इस्तेमाल कर लें या अदरवाइज अगर बिकता है कहीं तो बेच के बात खत्म करें। तो 15 क्या कहलाएगा सर? लेट्स अज्यूम आपने एक नया मोबाइल लिया और वो 50,000 का था, नहीं एक मिनट शायद, लेकिन जब आप घर पहुंचे तो जैसे ही टीवी पे नजर पड़ी एक नया मोबाइल पसंद आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास 2-3 लाख रुपए और थे, उसमें से आपने 2.25-3 लाख निकाले, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ रुकने जरा, अब ये जो मोबाइल आप खरीद चुके हैं 50,000 वाला, उसका अब आप क्या कर लेंगे? नहीं मतलब या क्या कर लेंगे, या तो ये डिसीजन ले लेंगे कि संभाल कर लें, ना 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 ना, इसका मकसद सिर्फ ये था कि भास हो रहा है। या तो ये डिसीजन ले लेंगे कि इसे संभाल कर लेना चाहिए और रहने देना चाहिए, इस हरकत को रहने देना चाहिए। या मैक्सिमम डिसीजन अब ये ले सकते हैं कि इसको बेच के कुछ कमा लिया जाए, वो 50,000 जो इंकर हो चुका है अब उसका आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ, या क्या डिसीजन ले सकते हैं, या क्या डिसीजन, तो ये 15,000 यकीनन ये 1500 सॉरी 15 रुपए पर केजी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बार बार मैं दोबारा बीच में इसलिए ला रहा हूँ कि वो भी क्लियर रखेगा, उसमें ये यकीनन कंसिडर होगी कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन वगैरह।
लेकिन हम इस वक्त डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड। हमारे इन डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फ्यूचर में। जो चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर शायद बहस भी नहीं करनी चाहिए। हम इसे इस्तेमाल करें या ना करें, इधर लगाएं अदरवाइज लगाएं, क्या 15 बचा लेंगे हम? वो तो इंकर हो गए। अब क्या कर सकते हैं हम? फ्यूचर के खर्चे शायद अवॉइड कर सकते हैं। मसलन अगर मैं नहीं लगाता तो क्या मार्केट में जाके 18 रुपए पे नहीं खरीदना पड़ेगा? नहीं खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन केजीज को उठा के अपने 8000 यूनिट्स पे लगा लेते हैं तो क्या फिर हमें मार्केट जाके 18 रुपए के हिसाब से अपने उन यूनिट्स के लिए जो अदरवाइज रॉ मटेरियल से बन सकते थे के लिए रॉ मटेरियल 18 रुपीज के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, 15 रुपए के हिसाब से? अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं कि ये रुपीज ज्यादा ही हो। लेट्स से मार्केट प्राइसेस डाउन हो गई, सपोज 13 रुपीज है, तो बताएं 13 रुपीज रेलिवेंट कॉस्ट होगी या 15 रुपीज? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी रेलिवेंट, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। लेट्स से मार्केट प्राइसेस डाउन होगी, हम ये रॉ मटेरियल उठा लेते हैं और इसकी जगह जो हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे वो फिर हमें किस प्राइस पे मिलेगा? करंट परचेज प्राइस। वो ज्यादा हो या कम हो ये वाली शायद बात नहीं है। तो व्हाट विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ यूजिंग this raw material which is available in stock and is in regular use for these 8000 units? Historical cost of 15 या current replacement cost? 2 years के नीचे फाइनली क्या लिखा? Current replacement cost will be the relevant cost of using the raw material for this contract. Current replacement cost also called as करंट परचेज प्राइस। करंट परचेज प्राइस या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी लिखने की जल्दी ना करें, ये चीजें थोड़ी सी नई है, जरा पहले सही तरह हजम करना। बात क्या हो रही है? क्या हम नया लगाएंगे? हम लगा पाना ही रहेंगे, लेकिन फिर नए वाली प्राइस को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? हम उठा के तो वही लगा रहे हैं जो 15 वाला था, उठा के लगा लेंगे हम। लेकिन हमारे इस उठाने के डिसीजन की वजह से हमें जो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा वो 18 रुपए या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या मतलब नुकसान बर्दाश्त? अगर हम इसे उठा के अपने यूनिट्स पे लगा रहे हैं तो इसमें तो अदरवाइज भी यूज हो जाना था, और वहां के लिए फिर अब हमें कहाँ से अवेलेबल करना पड़ेगा? तो जिस प्राइस पे वहां के लिए अवेलेबल करना पड़ेगा वो हमारे इस डिसीजन से खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम इन यूनिट्स को उठा के, हम इन केजीज को उठा के अपने इन 8000 यूनिट्स पे लगा रहे हैं। तो इज दिस डिसीजन हैज अ कॉन्सिक्वेंस कि हम ये रॉ अपने इन यूनिट्स पे लगाएं? सर क्या कॉन्सिक्वेंस है सर इसके? ये यहाँ तक बात आप समझ रही है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। तो इसका मतलब फिर ये हुआ, इसका यहाँ तक मतलब ये बना के अगर हम इस डायग्राम को इकट्ठा तरह देखें, यहाँ तक पहला सवाल क्या था? नहीं, पहला सवाल क्या जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो स्टॉक में पड़ा? अगर इसका जवाब हो गया नो, फिर तो बात ही खत्म होगी। हम मार्केट में जाएंगे और इसी के लिए मार्केट में से खरीद के इसको लगाएंगे, अपने यूनिट्स पर लगाएंगे। अगर आंसर यस हो भी गया तो पहले हम रुक के एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या ये मटेरियल रेगुलरली यूज हो रहा था, और अगर आंसर है यस तो फिर ये मटेरियल जो आप रेगुलरली यूज वाला उठा के अपने पास अपने इस यूनिट पे लगाएंगे, अपने इन यूनिट्स पे लगाएंगे। तो अदरवाइज जहाँ ये मटेरियल इस्तेमाल हो जाता था तो रॉ मटेरियल मार्केट से पड़ेगा, उसके लिए आप तो आपके इस डिसीजन से कि मैंने ये रॉ मटेरियल अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करना है, ये रॉ मटेरियल मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज करना है, आपको बाकी अदरवाइज जो यूनिट्स बनते थे उनके लिए रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो वंस अगेन करंट परचेज प्राइस ही रेलिवेंट हो जाएगी, ऊपर भी और इधर भी, ऊपर भी किधर भी और किधर भी। अगर स्टॉक में नहीं है तब भी, और अगर है और रेगुलर यूज में है तब भी फाइनली करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही रेलिवेंट। अब ठीक है यहाँ तक? अब जरा कंडी सोचना है कोई अगर यहाँ तक कंफ्यूजन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से भी खासा पूछ लो।
देन आ जाए फाइनल डिसीजन पे। एक था यस और एक है नो। यस कौन सा था, नो क्या है? रेगुलर यूज में नहीं है का मीनिंग ये है कि स्टॉक पड़ा तो है, इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये पड़ा है। अब ये वाली बात शायद आप आसानी से समझ सकते हैं। वंस अगेन जरा विजुलाइज कर लेते हैं। स्टोर रूम में कहीं रॉ मटेरियल पड़ा है और लेट्स अज्यूम उसे मैं प्राइसेस जरा बदल रहा हूँ इसलिए ताकि डिफरेंट सिनेरियो सॉर्ट ऑफ बने। 10 लेट्स अज्यूम ये रॉ मटेरियल पड़ा है जो रेगुलर यूज में नहीं था, उसे जब कभी खरीदा था तो 10 रुपीज पर केजी पे खरीदा था। खरीदा था या खरीदेंगे, स्टॉक में पड़ा है, क्या हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल हो जाता है? मैंने तो कहा नो। हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल हो जाता है, स्टॉक में पड़ा है, अदरवाइज कहीं नहीं इस्तेमाल होता। नो का मतलब ये। अब यहाँ 2-3 सिनेरियोज बनेंगे, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। लेट्स अज्यूम आप इसे उठा के अपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लें। किसको? इस रॉ मटेरियल को जो स्टोर में पड़ा है इसे उठाएं और अपने 8000 यूनिट्स पे लगा लें। बताएं व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट? अच्छा अदरवाइज सोचते हैं। लेट्स अज्यूम आप इस रॉ मटेरियल को उठा के ना लगाएं, क्या आप इसे लगाएं या ना लगाएं, 10 पर केजी इंकर हो चुका है। व्हाट विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट? कॉस्ट अकाउंटिंग फ्यूचर, हिस्टोरिकल नहीं। हिस्टोरिकल में ये खर्चा हुआ है, आप अपने खर्चों की लिस्ट में लेना है। आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपने ये 8000 यूनिट्स, आपने ये रॉ मटेरियल अपने 8000 यूनिट्स पे इस्तेमाल करना है। क्या आपके इस डिसीजन की वजह से 10 रुपीज पर केजी कॉस्ट आएगी? आप ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं इस्तेमाल करना, क्या अब आप ये इसे इस्तेमाल करने का डिसीजन लें या ना लें? ये 10 रुपया इंकर हो चुका है, क्या ये कॉस्ट डूब चुकी है? आप इसे उठा के लगा लेंगे तो व्हाट विल बी द रेलिवेंट कॉस्ट? आप इस डिसीजन की वजह से कि मैंने उठाया और लगा लिया, कितना एक्स्ट्रा खर्चा पे करेंगे? बेहतर नहीं है इसे उठा के लगा लें और कस्टमर का शुक्रिया भी बल्कि अदा करें। अगर ये ऑर्डर ना आता तो नहीं जाए, नहीं था इसे स्टोर रूम घेरा हुआ था इसने, इसी बहाने स्टोर रूम साफ ही हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी। क्या उसको प्राइस कोड करते हुए कंसंट्रेट एक सफा बन रहा था, उस सफे में मटेरियल लिखा जा रहा था, उसको प्राइस चार्ज करते हुए हमें ये 10 रुपीज पर केजी उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज करने चाहिए? क्या उसके ऑर्डर देने की वजह से ये खर्चा हुआ है? नहीं एक मिनट, मैं कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं ये कह ही नहीं रहा, मेरे पे इल्जाम है जो आप लगाना था, मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने कुछ और कहा। एक साहब ने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा है हमसे 8000 यूनिट्स, वो हमसे 8000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं। हमारे पास उन 8000 यूनिट्स के अगेंस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल है, रेगुलर यूज में नहीं है। हमने इसे खरीदा हुआ है 10 रुपए का। अगर हम इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल नहीं करते तो क्या इवन 10 देन ये 10 रुपया पर केजी इंकर हो चुका है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या इवन देन ये 10 रुपया रेलिवेंट नहीं है? रेलिवेंट कॉस्ट है या परचेज कॉस्ट ही नहीं है? परचेज कॉस्ट तो है, लेकिन क्या ये कोई रेलिवेंट कॉस्ट है? इसका एक और एंगल से जरा समझ लेते हैं। फर्स्ट करें आप इस 10 रुपए पर केजी रॉ मटेरियल को 7 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। लेट्स अज्यूम अगर आप इस रॉ मटेरियल को अपने 8000 यूनिट्स पे इस्तेमाल ना करें तो इसे 7 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में बेचा जा सकता है। आपने इसे उठा के लगा लिया अगर 8000 यूनिट्स पे, तो 10 रुपया पर केजी इज द रेलिवेंट कॉस्ट या 7 रुपया per kg is the opportunity cost of using this raw material for this product?
एक और एक्सट्रीम एग्जांपल बस सुन के उठ जाए, बात पूरी नहीं हम कर सके। फर्ज करें अगर इसे इस्तेमाल ना किया जाए तो ये एक टॉक्सिक किस्म का मटेरियल है और गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि इसे डिस्पोज ऑफ करें, और डिस्पोजल पे 5 रुपया पर केजी के हिसाब से खर्चा होना है। तो क्या अगर आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो वो खर्चा बच जाएगा या और इनका हो जाएगा? क्या जो खर्चा बच जाएगा इस कस्टमर को दुआएं दे के वो खर्चा उसको चार्ज करना चाहिए या उसके खर्चे में से माइनस करना चाहिए? सभी फैसला ये हो रहा है कि क्या इसे इस्तेमाल करने से कोई एक्स्ट्रा काम हो रहा है नहीं, क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से एक्स्ट्रा खर्चे हो रहे हैं नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल हो रहे हैं तो वो तो यकीनन कंसिडर करना चाहिए, लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें खर्चा होना ही है या हो गया है, वो शायद इस रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बहस में नहीं आना चाहिए। जाते जाते काइंडली काफी एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि मेरी तरह का एक स्टूडेंट है, उसने सीए में एडमिशन लिया। जॉन स्टूडेंट्स आपने भी आखिरी एग्जांपल और से सुन के उठनी है क्योंकि अदरवाइज हमें बातें समझ नहीं आती। मेरी तरह के स्टूडेंट ने आज से 5 साल पहले सीए शुरू किया। उसने आउटस्टेशन से आया, लाहौर में पहली दफा लाहौर देखा, फीसें डैडी से मंगवानी शुरू कर दी, पढ़ने की तरफ पर कोई ध्यान नहीं था। लाहौर में अपॉर्चुनिटीज इतनी महसूस हुई उसे, 4-5 साल इधर उधर इधर उधर इधर फिरता फराता फराता 25-30 हजार मल्टीप्लाइड बाय 5, 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान कर बैठा। अचानक अब किसी बैठा और वही फैसला कर रहा है कि क्या मैं सीए कंटिन्यू करूं या ना करूं। तो क्या उसे पीछे मुड़ के जो वो कर चुका है उसको जहन में ला के कहना चाहिए नहीं नहीं क्योंकि मैं 2 लाख रुपए लगा चुका हूं इसलिए मैं सीए जरूर कंटिन्यू करना, या उसे ये देखना चाहिए कि मेरे इस डिसीजन की वजह से कि मैं सीए कंटिन्यू करूं या ना करूं फ्यूचर में मैं कितने और पैसे लगा बैठूंगा। क्या अब ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में कितने बचा सकता हूं या और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, या ये देखूं कि जो लग गया उसकी वजह से मुझे जरूर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या वो डूब चुके हैं सर? तो डिसीजन मेकिंग का हाँ, अगर अभी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह उसने सीए कर ही लिया तो एंड में उसे अगर अपनी कॉस्ट की वर्किंग करनी कि मेरी टोटल कॉस्ट कितनी इनकर हुई है तो फिर वो यकीनन एक पेज पकड़ लेगा और सारे खर्चे जमा करेगा। लेकिन फ्यूचर का डिसीजन लेते हुए क्या उसे फ्यूचर की कॉस्ट और उसकी सेविंग देखनी चाहिए या जिन चीजों को वो कर ही कुछ नहीं सकता उसके बारे में परेशान होना चाहिए? आई होप कि मेरी बात यहाँ तक कुछ समझ आ पा गई, लेकिन हमारे ये कंक्लूड नहीं हम कर सके, इंशाल्लाह कल यहीं से डिस्कशन करेंगे। लेकिन अपना कल वाला टाइम ना भूलिएगा, कल क्लास का टाइम ना भूलिएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लास्ट टाइम आप मेरी वजह से काफी डिस्टर्ब हैं, अल्लाह करे कि मैं कल आपको मायूस ना करूं। ये जो मैंने सीवीपी का सवाल दिया है, एक सेकंड जी प्लीज, उसकी शायद कल डिस्कशन करूंगा। ये वाली डिस्कशन हम मंडे को डिस्कस करेंगे। हमारी कल मुलाकात 4:15 की, तो 4:15 का टाइम काइंडली जेहन में रखा करें। वो शायद रेगुलर क्लास है हमारी। कौन से क्वेश्चन की डिस्कशन करनी है? डिजिटल काइंडली दें उसका जरा टाइम दे, ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैंने नहीं करना चाहिए, मैंने कहा करना पड़ेगा। और जो नीचे हमने लिया करंट तो वो हमने ये सोच लिया कि अगर हम की तरह 10 रुपए की मार्जिन में 13 रुपए चलो तो क्या हम जब जब उसको अगर हम उसे उठा के लगा देंगे तो हमें मार्केट से करंट प्राइस को खरीदना जी वो जो भी है। वो जो भी होगा, लेकिन लेकिन हम जब वर्किंग कर रहे होंगे रॉ मटेरियल की मतलब के कस्टमर के यहाँ जब हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं तो हम करंट परचेज प्राइस को कंसीडर करेंगे। करंट परचेज प्राइस जो जो हमने खरीदी है उसको नहीं करेंगे, हम करंट पे तो हम चल ये वाली ये पेज नंबर वही था यार, डिजिटल पेज नंबर और वॉल्यूम 1 में यार ना कर यार नुमान, डिजिटल पेज वॉल्यूम 1 में ये पेज नंबर थे यार, नुमान साहब ऐसे तो ना करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
तो हमने आर्ट में पढ़ा था कि गलत लोग बिगड़ था